like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. बुजुर्गों ने वक्फ इमलाक के तहत कई ऐसी जायदादें छोड़कर गए हैं जहां से मिल्लत इस्लामिया को मुसलसल फ़ायदा पहुंच सके। शहर का मारूफ इदारा इस्लामी बैतुल-माल जो IBM के नाम से है, इस इदारे के ज़ेरे एहतमाम मुख्तलिफ़ कोर्सेस तरतीब दिए गए। टेलरिंग कोर्सेस थे, कंप्यूटर कोर्सेस थे और सिलाई के कोर्सेस थे, पकवान के कोर्सेस थे और इन दिनों सिर्फ 3 महीने के मुख्तसर अरसे में आज तकरीबन 150 तलबा की एक बैच यहाँ से फारिग हो रही है। इस इदारे के सदर मोहतरम मुख्तार अहमद साहब की सदारत में ये एक टीम हमारे सामने है और ऐसी कई तालिबात हैं जो आज के इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीज़ हुए हैं। चलिए जानते हैं इन स्टूडेंट्स से इन्होंने इस मुश्किल काम को अंजाम देने में अपनी मशक्क़तों का किस कदर इजहार किया। Myself Tejashwini, I am very glad to be this part to the institution, and I have gained many knowledges in this institution, and previously I was not knowing about anything about computer, so now I learned a bit and more about computer. I have learned Excel, Tally, so I'm doing my Tally. This is like 3 months course. It is 3 months course, so I'm very happy to be in this part of this institution. लड़कियों को ज़्यादातर घरों में काम करने के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर नहीं भेजते। ऐसे माहौल में मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको ऐसे फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेस को आगे बढ़ा के अपना हुनर बाहर दिखा सके। आपका नाम? मेरा नाम सानिया। ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದು ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸು, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊ ಅಂತ. ನಾನು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ತಂಜಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾವ್ಯ ಅಂತ. टीचर के तौर पर आपने अपनी खिदमत अंजाम दी हैं, तो क्या एहसासात हैं, क्या तजुर्बा रहा आपका, कैसे स्टूडेंट से आपका सामना रहा? यहाँ पे लड़कियाँ ना सिर्फ मुसलमान आती है, हिंदू भी आती है, कोई लड़की क्रिश्चियन भी आती है, हर एक मज़हब की लड़की यहाँ पे आती है जो अच्छे से अच्छा सीखती है। और कई लड़कियाँ जो शादीशुदा हैं वो भी यहाँ पर आती हैं। बहुत औरतें आती हैं यहाँ पर आके कुछ ना कुछ सीख कर जाती हैं माशाल्लाह। हर कोर्सेस आप ट्रेन कर रही थी? मैं टाइपिंग जो बहुत ज़रूरी है इस दौरान, वही कोर्स सर ने हमें बताया है, जैसे कि टाइपिंग, वर्ड, MS एक्सेल, PPT, टैली, ERP9 और फोटोशॉप। जो नया वर्जन है, लास्ट टाइम जो वर्जन चल रहा था वो अलग, फिर अब जो वर्जन चल रहा है वो वर्जन का, और कोरल ड्रॉ। तो यहाँ से फारिग होने वालों के अंदर क्या इतनी सलाहियत आ जाती है कि वो बाहर जाकर कहीं कामकाज मुलाजिमत वगैरह कर सकें, इस तरह की सलाहियत उनमें आ जाती है? बेशक जो लड़की यहाँ से सीख कर जाती है, अपना डर ख़त्म होकर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है, जिसे हम स्टेज फियर कहते हैं। वो लड़की स्टेज फियर को ख़त्म करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है। मेरा नाम तंजिया बेगम है। आज IBM के इंस्टीट्यूशन से एक बहुत अच्छा फंक्शन अरेंज किया गया है, जिसमें औरतों की एक अभिवृद्धि, एक फलाह और बहबूदी की ज़िम्मेदारी से यहाँ के चेयरमैन मुख्तार साहब और उनकी एक टीम ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। औकाफ के मातहत दीगर इदारे भी हैं आपके, तो वहाँ भी इस तरह के कुछ इक़दामात के चांसेस हैं? वो तो कर्नाटका औकाफ के तकरीबन 30 पर 5,000 इदारे हैं। जो इदारे बड़े इदारे हैं वो ज़रूर ऐसी एक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो पूरे औकाफ के इदारों को वक्फ एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन के बारे में अभी
पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है, उनको हम इंफॉर्मेशन देने के लिए हाल ही में कर्नाटका वक्फ बोर्ड से एक ट्रेनिंग सेंटर का भी ईजाद हुआ है। उस ट्रेनिंग सेंटर से हम सबको ये इंफॉर्मेशन और ये उनको एक नॉलेज हम उनको पूरा मुहैया करेंगे, जिसकी वजह से ऐसे सब इदारे भी बड़े बड़े इदारे जिसके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है वो ऐसे काम कर सकते हैं। अब जिन लोगों की आप ट्रेनिंग करेंगे अक्सरियत उसमें नाजायज़ कब्ज़ाजात पर काबिज है, तो इन लोगों के मुताल्लिक़ क्या इक़दाम होंगे? वो तो अब ऑलरेडी जो कब्ज़ात हो चुके हैं नाजायज़, उसके लिए हम कोर्ट है, उसके लिए उसका क़ानून तरीक़े से हम उसका काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अब आने वाली नस्ल अब जो भी आगे होगा वो इंशाअल्लाह सही होगा, और जो भी हो चुका है उसको भी हम सही करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इस्लामिक बैतुलमाल शादी महल से हर साल जो है बच्चों को सर्टिफिकेट अवार्ड से नवाजा जाता है। 1951 में इसका फाउंडेशन रखा गया, एक खंडर बना दिया गया था। आज अल्लाह का एहसान है, इसे जो है अल्लाह का एहसान है कि आज इस बैतुलमाल से तकरीबन 1000 बच्चे ट्रेनिंग लेकर गए हैं, जिसमें कंप्यूटर्स है, टेलरिंग है, वगैरह वगैरह। इस बैतुलमाल से हमारे कौम के बच्चे और दूसरी कौम के बच्चे तरक्की में आए। बैतुलमाल में सिर्फ मुस्लिम लड़कियां ही नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम लड़कियां भी ज़्यादा हैं, बराबर हैं 50-50%। वो बराबर जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सीख रहे हैं। मैं आने वाले कमेटी और भी कोई आने वाले लोग होते हैं तो मैं उनसे भी आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ कि इसे जो है तरक्की पर लेकर जाएं, वो बच्चे जो है तरक्की हो जाए हमारे कौम की। अवाम से भी अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने घरों में जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर भेजकर ट्रेनिंग दी जाए, आने वाले दिनों में एक मुस्तकबिल उनका तैयार हो जाए। लड़कियों का माहौल है, और आजकल जो हालात ऐसे हैं हिंदुस्तान के जहाँ पर जो है चारों तरफ जो है परेशानी ही परेशानी है। क्या चीज़ों की ट्रेनिंग हो रही है? यहाँ पर जो है टेलरिंग इंस्टीट्यूट चल रही है, कंप्यूटर क्लासेस चल रही है। इंशाल्लाह आइंदा चलकर जो है वो कुक जो केक वगैरह बनाते हैं उसकी भी इंशाल्लाह कोशिश करें। और वो ऊपर जो है एक उर्दू हाल आ रहा है जो शायरों को कम कीमत में दिया जाए, और उर्दू तरक्की के लिए उर्दू दानों को भी जो है वो हाल बिल्कुल रीज़नेबल कीमत में दिया जाए, उसकी कोशिश चल रही है। आज के जो बच्चे यहाँ से कंप्लीट किए हैं कोर्स, कितने बच्चों की तादाद क्या थी? देखिए वो आज जो बच्चे तकरीबन जो है 150 बच्चे की जो है तादाद बाहर जा रही है। या दीगर भी मकामात थे जहाँ इस तरह के एक्टिविटीज़ हो सकते हैं, और सिर्फ बैतुल माल तक महदूद रखने की वजह क्या है? देखिए ये जो कमेटी वहाँ जो वक्फ बोर्ड के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, वहाँ के ज़िम्मेदारों की एक ज़िम्मेदारी होती है। वहाँ के अलग अलग ज़िम्मेदारों के अलग अलग ख़यालात हैं। मैं जहाँ तक मुख्तियार भाई को इस इदारे से काम करते हैं वो देखा है, बहुत खुशी हुई है मुझे। मैं इनको बहुत सपोर्ट किया है इस चीज़ में, चूँकि आप जानते हैं पहले जो ज़माने में एक सिर्फ घर का बड़ा जो हेड ऑफ़ दी फैमिली रहता था, उसी की कमाई से पूरा घर चलता था, उसी की कमाई से स्कूल फीस, घर का किराया, लाइट की बिल, पानी की बिल सब मुतमईन तरीके से हो जाती, यहाँ तक भी बचत भी होता था। लेकिन जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ा, मॉडर्न ज़माना आ गया, महंगाई बढ़ गई, तो घर के एक फ़र्द की कमाई पर घर चलना बहुत ही मुश्किल हो गया। ऐसे हालात में मुख्तियार साहब और उनके जो साथी थे, हम लोग सोचकर ये बहुत अच्छी एक क़दम उठाया है, बहुत अच्छा क़दम उठाया है। यहाँ से जो भी बच्चे पढ़कर जा रहे हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, खुद ही की कमाई पर वो जीना सीखते हैं। यहाँ टेलरिंग सीख कर जाएंगे तो टेलरिंग शुरू करेंगे, कंप्यूटर बेसिक सीख कर जाएंगे तो वहाँ कोर्सेस करेंगे, उनको भी एक इनकम का सोर्स बन जाएगा। बहुत लोग यहाँ से सोर्स ऑफ इनकम करके निकले हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं चाहता हूँ दूसरे इदारे भी ये देखकर। आप बेंगलोर नॉर्थ के एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, जी पूरा नक्शा आपके सामने है, तो दीगर इदारों में इस तरह के इक़दाम पर आपकी तरफ से क्या पहलू है? मैं मलेश्वरम की जो मस्जिद है वहाँ जो जाकर हूँ, वहाँ भी ऐसे इक़दाम चल रहे हैं।
आप देख रहे हैं टैनी रोड का जो खदीम ईदगाह है वहाँ भी ये काम चल रहा है। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुँचे। शुक्रिया।